यही विधि एक पतिव्रता स्त्री के विधि के पति की होती है। तो टेक पूरण देख के ऐसा एक दो इंस्टेंस दिया है कि ऐसे कई आगे हो गए कि जिनकी टेक की वास्ते स्वयं भगवान ने पण इनका मनोरथ पूर्ण किया है। चौथा हरफ है कि निस्बत जागृति बेशक हो, मैं धाम धनी की अलमस्त नारी हूँ, अंगना हूँ, उसका जो निस्बत है, संबंध है, वो संबंध हमें कायम ही रखना पड़ेगा कि जिसमें हमें जागृति हो कि मेरा संबंध धामधनी अक्षाती के सिवा और कहीं नहीं है। और इस माया में आगे कई इंस्टेंस उन्होंने बताए हैं, लेकिन ये सब के अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम लगेगा। देखे है कि आपको लगता है कि यहाँ मैं जाऊंगी तो मुझे बहुत कुछ बड़ा लाभ हो जाएगा, तो ये मायावी आपको प्रपंच दिखेगा, लेकिन आपका निस्बत जहाँ है उस निस्बत को हमेशा जागृत रखना चाहिए ताकि आप कहीं भटक न जाए। जैसे कोई भी स्त्री अपने पति के सिवा और किसी के प्रति, चाहे कितने बहुत कुछ लिखा है, कितना भी सुंदर हो, कितना भी ये हो वो हो, तो भी उस राजकुमार के प्रति नहीं जाएगी। ऐसे हमारा भी ये होना चाहिए। हम देखते हैं कई बार पूछते थे लोग, कहते हैं मुझे कि हमारा धर्म में इतना सारा कुछ है, तो भी ये संप्रदाय देखो कितना ऊपर उठ गया, वो कितना ऊपर उठ गया, वो कितना ऊपर उठ गया, अभी 200 साल में ये आया तो इसका कितना हुआ और हमारे क्यों नहीं हो रहा है। ये आपकी जो निस्बत है उसमें बाधा डालता है। ये माया का प्रपंच है, वो आपको दिखा के आपको भ्रमित करने के लिए है। तो आपको आपका उस निस्बत जो है उस निस्बत से आगे पीछे होना नहीं है। पांचवा हरफ, पांचवी एक टेक बता रहे हैं। पांचवा हरफ ये है कि अपने माशूक के हुक्म माफक और मर्जी माफक और नजर माफक वर्तो। आपके जीवन में धामधनी अक्षातीत आपको क्या देना चाहते हैं, क्या नहीं देना चाहते हैं, कैसे रखना चाहते हैं, उसका न्यायाधीश कभी मत बनना। ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी में, तुम ही करत तुम ही करावत, तुम ही उपजावत। इतना यदि हमारे जीवन में लक्ष्य बन जाए कि मैं कुछ भी नहीं, वो ही मुझसे करवा रहे हैं, कर रहे हैं, वो ही उपजा रहे हैं, तो आपका कोई भी कार्य में विघ्न नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा। देह, गृह, राजपाट, सुख, संपत्ति, जात, परंतु अपने प्यारे माशूक का हुक्म न जावे। वो हुक्म के सामने और सब कुछ निकम्मा है, ये आपके दिल में होना चाहिए। सर्व ब्रह्मांड झूठा है और एक अपना माशूक साचा है। समग्र ब्रह्मांड में जो भी है सब झूठ है, लेकिन एक मेरा परब्रह्म परमात्मा राज्य महाराज वही साचा है। ये नेक आपके अंदर पूरा टेक होनी चाहिए और इस हिसाब से आपको चलना चाहिए, तो हम अंगना नार है। छठा हरफ है हो सुहागिन, हरफ विश्वास यकीन का है। अल्टीमेटली तो वही बात घुमा घुमा फिरा के भी वही बात पर ला रहे हैं कि तुम्हारा ईमान ऐसा होना चाहिए कि वो ईमान में और कुछ भी आपको दखल अंदाजी न करे। तो वचन आदि के पूर्ण विश्वास चाहिए। ये जो वचन आपको दिए गए हैं
उस वचन पर हमारा पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि उससे हम कहीं भी भटके नहीं। जो कछु मेरे हादि मुझसे कहत है सो ही सत्य है, और ब्रह्मांड जो कहता है वो सब झूठ है। ब्रह्मांड में और कई किताबें हैं, कोई एक शास्त्र है, लेकिन वो सब मेरे लिए झूठ है। मेरा सत्य एक वाणी के सिवा, इनके हादि के वचनों के सिवा बाकी का सब कुछ झूठ है। ऐसा दिल में सतत जागरूकता होनी चाहिए। सातवां हरफ है कि पतिव्रता कैसो सेवन और जारवंती कैसो स्नेह दिन रात अचल अखंड रखना चाहिए, सिवाय एक के दूसरे को सुपन जागृत में न जानना चाहिए। आगे पीछे भीतर बाहर मनसा वाचा कर्म ना करके एक ही को जाने और एक ही को माने। मीठो लाड़ीलो सर्वोपर सकल गुण निदान, कोई और नजर ना आवे। एक स्त्री के लिए कोई भी बाहर का ऐसा सुंदर कोई दिखता है वो भी हमारे नजर में नहीं आवे। जैसे हम अंगना पुरुष वेश में भी है तो भी हम अंगना नार है, हमारी आत्म अंगना नार है, तो हमारी आत्म के अंदर और किसी भी बात का वो ना हो कि यहाँ का ये अच्छा है ये वो अच्छा है, इससे हमारा राज्य का कम है, ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए, अंदर लेना नहीं चाहिए। आठवां हरफ है गरीबी कुर्बानी दिन अधीन परिधन पराधीन। आपकी गरीबी मीन्स आपकी रेणु समान रहने की बात जो है उसको हमेशा याद रखिए। आपके पास जो भी है, चाहे बहुत कुछ लिखा है, आपके पास इतना ज्ञान भी है, धन है, ये सब कुछ भी होने के बावजूद भी हमें ऐसा गुरु बनने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए कि मैं इससे बड़ा हूँ, इससे भी मैं बड़ा हूँ, इनके पास कुछ नहीं है। ये सब भाव में से बाहर निकल के एक में इनके पराधीन हूँ, दामदनी के सामने ही मैं हूँ, और मेरा जो है उससे बड़ा कुछ भी नहीं है, और उसकी ही मैं अंगना नार हूँ। ये भाव सतत बना रहना चाहिए, क्योंकि वो जितने मृदु है, वो जितने हमारे पीछे आशिक बन के बैठे हैं, ऐसे हमें भी इतना नम्र और कुर्बानी दिन के अधीन होनी चाहिए। परंतु सिवाय उसके सुपन जागृत में कछु और न जाने, और दिन रात चरण रज को ध्यान रखे और चरण रज बनी रहे, और कभी भूल के भी स्वप्न में या जागृत में भी अभिमान न करे, और न बराबरी करे और न अहंकार करे, और जब बोले तब अपनी निंदा और माशूक की स्तुति करे। अपनी निंदा करे खुद की कि मेरे में इतना गुण है, लेकिन सामने जो भी है उसका हमेशा गुण देखने की कोशिश करें, तो हम रेणु समान बन सकते हैं। नौवां लास्ट हरफ है, बहुत बड़ी बात कहती है। और नवा हरफ निर्भेद है। निर्भेद मीन्स अब भेद नहीं कर सकते, आप दोनों में भेद नहीं कर सकते, वो बात बता रहे हैं। सतगुरु और पूर्ण ब्रह्म को एक ही स्वरूप कर देखें। बहुत बड़ी बात है जो हम नहीं स्वीकार करते, और हमारे गुरुजन भी इस स्थिति में होते हुए मैं जानता हूँ। मैं तो और समाज में भी देखा है, हमारे ही समाज में जो दूसरा पक्ष है वो किस ढंग से देखता है वो भी मैं जानता हूँ। मनसा वाचा कर्मणा करके मन चित बुद्ध आत्म में रोम रोम निश्चय करके बेशक बेसुबे धाम के धनी ही जाने, और रोम रोम निश्चय करके
और विश्वास लाए कि निष्कपट साचे ईमान से दावा पति माशुक का दुल्हा का देवे और भाव पूर्ण माशुक दुल्हे का ल्याय कर्तव्य दुल्हन का करे और चहन चरित्र दुल्हन का बरते। सदगुरु के साथ भी हमारा वर्ताव जैसे अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म के साथ है, ऐसा ही वर्ताव हमारा चरित्र इनके साथ सेवा में जैसे भी नामधनी की करते हैं, इसी भाव से उनकी सेवा में भी हमें लगना चाहिए। तो ही तो हे सुहागिन, बहुत कुछ लिखा है, लेकिन एक बात उन्होंने स्पष्ट कर दी है, यहाँ आगे लिखा भी है कि जैसे जो अज्ञानी है वो पत्थर को पत्थर देखता है, लेकिन जो ज्ञानी है वो समझता है कि एक पत्थर में भी अग्नि अंदर है, काष्ठ में भी अग्नि है। वो जिसने साइंस समझाया, ज्ञान समझे, उसको पता है। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि सतगुरु भी जो है उसके अंदर भी नाम धनी अक्षरातीत ने अपनी पूर्ण शक्तियां डाल के आपके पास भेजा है, ताकि आपको अपना जो मूल है, मूल संबंध है, उसको जागृत करने के लिए भेजा है। तो हमारा इनके साथ भी व्यवहार ऐसा होना चाहिए। शॉर्ट में बताता हूँ, लास्ट में जैसे पहले कितने मीठे मीठे शब्द लिख दिए थे, ऐसे मीठे शब्द में अगर कहते हैं कि ये बुक्स में मैंने जो लिखा है उसको वही समझेंगे जो रियली दिल से सुहागिन नार है, कि जो सुहागिन का दावा लज्जत ले रही है, उनको ये मेरी बातें समझ में आएगी। बाकी जो होगी उसको अक्षरातीत की सेज के पास पहुंचाएंगी, सुहागिन नार होगी तो बाकी के क्या मिलेगा। तो कहते हैं कि ताकि ये पहचान है कि उसको इशारा समझ में नहीं आएगा, जो दुनियादारी में होगी, जिसको इनका पहचान नहीं है दामदनी की, उसको ये सब